दोस्तों आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत है। आज की इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आज की इस बुक समरी में हम बात करने वाले हैं द साइंस ऑफ डेली सेल्फ डिसिप्लिन बुक की, जिसको लिखा है ओलिवर मैकेंड्रू ने। इसमें हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में कि कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हैं, कुछ सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड लेटेस्ट रिसर्च के बारे में, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में, और इसके पीछे की साइंस के साथ साथ हम जानेंगे कुछ टूल्स और प्रिंसिपल के बारे में जो हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 1, योर बिग वाई। हमारे गोल के पीछे सबसे मेन रीजन होता है बिग वाई। मतलब सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ में क्या पाना है, ये जानना भी जरूरी है कि आपको क्यों पाना है। क्यों मतलब वाई जानना जरूरी है। अगर हम इस वाई को समझ गए तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड और फोकस रहने लग जाएंगे। आपने कई बार ये पाया होगा कि आप हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आप हैप्पी और सेटिस्फाइड फील नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका गोल आपके वाई के साथ कनेक्ट नहीं होता है। लोग अक्सर मोटिवेशन के लिए मनी और फेम का यूज़ करते हैं, लेकिन रिसर्च से ये पता चला है कि सक्सेस ज़्यादातर उन्हीं लोगों को मिलती है जो उस काम को अपने मन से कर रहे हो, ना कि पैसों और फेम के लिए। आइए अब जानते हैं कि बिग वाई को फाइंड कैसे करें। पहला तरीका है पैशन एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचो जिसमें आप बहुत सारा टाइम लगा देते हो क्योंकि आप उसे एंजॉय करते हो, और वो आपका बिग वाई हो सकता है। दूसरा तरीका है न्यू एक्सपीरियंस। अगर आप किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो तो आप नई चीजें ट्राई कर सकते हो सकता है कि आपको किसी नई चीज में अपना वाई मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का बिग वाई नई चीजें को डिस्कवर करने के बाद ही आता है। तीसरा तरीका है फॉरगेट सोसाइटी रैंकिंग। जरूरी नहीं है कि जो काम आपने चूज किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक काम, हर एक पर्पस इम्पोर्टेंट होता है। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन। आप मरने से पहले क्या पाना चाहते हैं, जरा इसके बारे में सोचिए। अपने बिग वाई को ढूंढना आसान नहीं है और इसको ढूंढने में टाइम भी लगता है। आप जो लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो ये उससे आता है। तो ये था पहला चैप्टर जिसमें हमने जाना सबसे पहले आपको बिग वाई ढूंढना है। पैसे और फेम के लिए किसी भी काम को नहीं करना है, उस काम को करना है जिसमें आपका मन लगे। बिग वाई को ढूंढने में टाइम और एक्सपीरियंस लगता है। चैप्टर 2, द सेल्फ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप किसी इंसान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर भी उसी इंसान के बिहेवियर और हैबिट्स आना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि आपका सोशल सर्कल आपकी हैबिट्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त को ज़्यादा जंक फूड जैसे पिज्ज़ा बर्गर खाने की आदत है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आदत आपको भी हो जाएगी। और सिर्फ हैबिट्स ही नहीं, इसके साथ साथ लोगों का बिहेवियर भी बदल जाता है। इसीलिए अगर आपका एनवायरनमेंट आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है आप लोगों से बिल्कुल ही दूर हो जाए, पर यह ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ में रहे। 3 स्टेप्स में आप अपने एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं। पहले स्टेप में हमें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन से रोक रही है। दूसरे स्टेप में हमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को ढूंढना होगा, मतलब ऐसे लोग जो आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट्स को इनकरेज करें। और तीसरे स्टेप में हमें बाउंड्रीज को सेट करना है ताकि हम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को रोक सकें। चैप्टर 3, हैबिट्स एंड कंपाउंडेड रिटर्न्स। हैबिट या आदत हर वो चीज है जो हम करते हैं। हैबिट को हम बिहेवियर की तरह सोच सकते हैं जिसे हम अपने डेली रूटीन में रिपीट करते रहते हैं। गुड हैबिट्स हमें अपने गोल को अचीव करने में मदद करती है, जबकि बैड हैबिट्स हमें मुश्किलें पैदा करती हैं। कंपाउंडेड रिटर्न क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक नई हैबिट बनाना चाहते हैं। आप उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करेंगे। ओवर द टाइम यही मेहनत आपको बड़े रिजल्ट देगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको राइटिंग सीखनी है और राइटर बनना है, तो आप धीरे धीरे रोज लिखेंगे, तभी जाके आप एक अच्छे राइटर बन पाएंगे। जब आप रोज एक पेज लिखेंगे, फिर आप और ज्यादा पेज लिखेंगे, ऐसे करते करते आप अच्छे राइटर बन जाएंगे।
अचानक से कुछ नहीं होता, हर चीज में टाइम लगता है। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बिहेवियर चेन। मतलब अगर आपको नई हैबिट बनानी है तो आपको उसको अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह टूथब्रश तो करते ही हैं। ब्रश करना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। अब मान लीजिए आपको मेडिटेशन की हैबिट डालनी है, तो आप जस्ट ब्रश करने के बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब भी आप ब्रश करेंगे तो आपके ब्रेन को लगेगा कि अब मुझे मेडिटेशन करना है। ऐसे ही अगर आप किसी भी काम में डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो आप उसे किसी दूसरे काम से जोड़ दीजिए जिसे आप रोज करते हैं, जिससे आपको उस काम की आदत होने लग जाएगी और आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। इसके लिए आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है। हर नई हैबिट को बनने में करीब 66 डेज लगते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा जब तक कि आपकी हैबिट ऑटोमेटिक ना हो जाए। इसके साथ साथ विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। उसमें आपको विजुअलाइज करना है कि मैं अपने गोल को पाने के सही रास्ते पर चल रहा हूं और अपने गोल को पा रहा हूं। चैप्टर 4, डोपामीन, द डबल एज्ड सोर्ड। डोपामीन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जिससे हमें प्लेजर फील होता है। जब भी हम कोई गोल अचीव करते हैं या हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, तब ये केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमें ऐसा और करने का मन करता है। डोपामाइन हमें मोटिवेट रहने में मदद करता है। जब हम किसी रिवॉर्ड को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो डोपामाइन हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए, कॉफ़ी की महक किसी कॉफ़ी लवर्स को उठने और एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए मोटिवेट कर सकती है। ये केमिकल डिसीजन लेने में और क्रिएटिविटी में भी मदद करता है। रिवॉर्ड के लिए हमारी इच्छा जितनी मजबूत होगी, हम इसे पाने के तरीके ढूंढने में उतने ही ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे। डोपामाइन कई बार बुरा भी होता है। जब हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिलता जिसकी हमें चाहत होती है तो हमारे डोपामाइन का लेवल गिर जाता है, जिससे हमें बुरा लगता है। यही कारण है कि चाहत या लालच को रोकना बहुत मुश्किल है। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड पाने के लिए तैयार है और जब हमें वह नहीं मिलता तो हमें निराशा होती है। चाहत या लालसा अक्सर एनवायरनमेंट से शुरू होती है। मान लीजिए कि आप हेल्थी खाना खाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहते हैं। आपने हेल्थी तो खा लिया, पर अब जब भी आप किसी एरिया या किसी ऐसी जगह से गुजरेंगे जहां पिज्ज़ा, बर्गर की शॉप है, तो आपकी चाहत और बढ़ जाएगी। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन सभी चीज़ों को पहचानो जो आपको पिज़्ज़ा, बर्गर खाने की तरफ खींच रही हो। जैसे वो रास्ता या वो शॉप, उसके बाद आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर की शॉप के पास जाएंगे ही नहीं तो आपकी चाहत इतनी नहीं बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आम तौर पर अपनी कॉफ़ी के साथ अनहेल्थी नाश्ता करते हैं तो अपनी सुबह के रूटीन को बदलकर उसमें हेल्थी नाश्ता शामिल करें। नई हैबिट्स बनाते समय अपने बेनिफिट्स के लिए डोपामाइन की पावर का यूज करें। छोटे अचीवेबल गोल सेट करें जो आपको अचीवमेंट की फीलिंग दें और डोपामाइन रिलीज करें। ये आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर 5, ग्रिट, विल पावर एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग। ग्रिट का मतलब है मुश्किलों के बावजूद अपने गोल पर अड़े रहना। इसका मतलब होशियार होना नहीं है, इसका मतलब है हार न मानना। रिसर्च से पता चलता है कि धैर्य और ग्रिट सक्सेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए, यूएस मिलिट्री एकेडमी में हाई पेशेंस स्कोर वाले कैडेट और हाई आईक्यू स्कोर वाले कैडेट्स के कंपेयर में ज्यादा बार सफल हुए हैं। यहाँ तक कि नेशनल स्पेलिंग बी में भी मोर पेशेंस वाले पार्टिसिपेंट्स ने अपनी इंटेलिजेंस की परवाह किए बिना बेहतर परफॉर्म किया। अगला पॉइंट है विल पावर। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारे पास हर दिन लिमिटेड क्वांटिटी में विल पावर होती है, जबकि दूसरे सोचते हैं कि इसे मसल्स की तरह मजबूत किया जा सकता है। फिर भी अपनी विल पावर का इंटेलिजेंस से यूज करने से आपको बेहतर हैबिट्स बनाने में मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट है ट्रेनिंग डिसिप्लिन। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप थके हुए हैं तो थोड़ा और लिखने या थोड़ी देर तक एक्सरसाइज करने की कोशिश करें।
इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है। समय के साथ आप पाएंगे कि थकान को पीछे छोड़ना और अपने गोल को पाने में डिसिप्लिन रहना आसान है। थकान अक्सर फिजिकल से ज्यादा मेंटल होती है। जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपका शरीर और दिमाग अभी भी आगे बढ़ सकता है। हर बार थोड़ी ज्यादा कोशिश करके आप अपने स्टैमिना एंड डिसिप्लिन को बढ़ा सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स को पाने में ये जरूरी है। चैप्टर 6 ब्रेन ट्रेनिंग। मेडिटेशन ब्रेन ट्रेनिंग के लिए एक पावरफुल टूल है। ये एक पुरानी प्रैक्टिस है जो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है, खुशी बढ़ाता है और ब्रेन को ठीक करने में भी मदद करता है। रिसर्च से पता चलता है कि मेडिटेशन ब्रेन में न्यू वाइट मैटर को बनाता है, जो न्यू स्किल्स सीखने से जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन आपको पीस एंड स्टेबिलिटी को पाने में मदद करता है। यह आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को भी जगा सकता है या बढ़ा सकता है। रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपनी मेंटल स्टेट को बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपके लिए अपने गोल्स को पाना आसान हो जाता है। थकान को हराना। गेम्स की तरह जहां एथलीट अपनी लिमिटेशंस को पार कर जाते हैं, आप अपने ब्रेन को किसी भी गोल में थकान को पार करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप थके हुए हों तो रुकने के बजाय थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करें। समय के साथ यह मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। चैप्टर 7 पिटफॉल्स टू अवॉइड व्हेन बिल्डिंग सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चैलेंजिंग है और आपको इस रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आइए जाने कुछ कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। प्रोक्रास्टिनेशन, कल करूंगा, यह कहना कि आप कल शुरू करेंगे अक्सर इनएक्टिविटी की ओर ले जाता है। मोमेंटम बनाने के लिए अभी शुरू करें। एक प्रोडक्टिव डेज का सबसे मुश्किल हिस्सा काम को शुरू करना और रोकना है। हाई नोट पर एंड करने से आपको काम को दोहराने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अनरियल गोल सेट करने से फॉल्स होप सिंड्रोम होता है, जहां शुरुआती एक्साइटमेंट फीका पड़ जाता है, जिसकी वजह से फेलियर और इंस्पिरेशन में कमी आती है। गोल को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ अलाइन करना चाहिए। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशंस ही आपकी एकमात्र इंस्पिरेशन है तो लंबे समय तक आदतों पर टिके रहना मुश्किल है। एक समय में एक मेजर गोल्स पर कंसंट्रेट करें। एक बार में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करने से थकान और फेलियर मिलता है। कामों को इतना आसान बनाएं कि फेल होना मुश्किल हो जाए, फिर धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ाएं। चैप्टर 8 रिड्यूसिंग एंड यूटिलाइजिंग स्ट्रेस, फ्यूचर स्ट्रेंजर्स, चॉइसेस एंड ओवर एस्टिमेशन। स्ट्रेस आपके सेल्फ डिसिप्लिन में काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिसके लिए आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ेगा। आप वीक में एक दिन चीट डे कर सकते हो। उस दिन आप सब कुछ अपनी मर्जी का कर सकते हो। उस दिन आप रिलैक्स कर सकते हो। इसके बाद हमें बिहेवियर चेन का यूज करना चाहिए किसी भी नई हैबिट को बनाने के लिए। आपको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का यूज करना चाहिए। ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव तो करता ही है, साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। आपको दोनों तरह के मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक आपके अंदर से कुछ करने को मोटिवेट करता है और एक्सट्रिंसिक आपको पैसा और फेम पाने के लिए मदद करता है। पर यह याद रखिए कि दोनों तरह के मोटिवेशन होना जरूरी है। चैप्टर 9 टिप्स फॉर सक्सेस, सेटिंग क्लियर गोल्स। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में सफल होने के लिए आपको क्लियर गोल बनाने की आवश्यकता है। इस बारे में सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने गोल को स्पेसिफिक बनाएं। मैं हेल्थी रहना चाहता हूं कहने के बजाय कहें मैं हर दिन 30 मिनट टहलना चाहता हूं। क्लियर गोल आपको यह जानने में मदद करते हैं कि आपको क्या करना है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना आसान बनाते हैं। गोल को तोड़ना, बड़े गोल भारी पड़ सकते हैं, उन्हें छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो 500 शब्द लिखकर डेली गोल से शुरुआत करें। छोटे कदमों को मैनेज करना आसान होता है और आपको लगातार प्रोग्रेस करने में मदद करता है। एक डेली रूटीन होने से आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनने में मदद मिलती है।
अपने गोल पर काम करने के लिए हर दिन एक स्पेसिफिक समय तय करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसा समय चुनें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो और हर दिन उस पर टिके रहें। एक रूटीन अच्छी आदतें बनाना आसान बनाता है। एक जर्नल का यूज करना। अपने गोल और डेली कामों को एक जर्नल में लिखें। इससे आपको ऑर्गेनाइज रहने में मदद मिलती है और आपको याद रहता है कि आपको क्या करना है। जब आप कोई काम पूरा कर लेते हैं तो उसे चेक करने से आपको अचीवमेंट का एहसास होता है और आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिलती है। रिस्पॉन्सिबल बने रहना। किसी को अपने गोल के बारे में बताएं या ऐसे ग्रुप में शामिल हों जिसके गोल आपके जैसे हों। जब दूसरे जानते हैं कि आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वे आपका सपोर्ट और एनकरेज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपने प्लान पर टिके रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना। हर बार जब आप कोई छोटी अचीवमेंट हासिल करते हैं तो उसका जश्न मनाएं। छोटी छोटी जीतें जुड़ती हैं और आपकी इंस्पिरेशन को बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक हफ्ते तक रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो अपने आप को किसी ऐसी चीज से अवॉर्ड करें जिसका आपको आनंद आता हो, जैसे कि मूवी नाइट या कोई पसंदीदा ट्रीट। ना कहना सीखना। सेल्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए आपको अपना टाइम और एनर्जी बचानी होगी। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और गैर ज़रूरी कामों को ना कहना सीखें। जो वाकई मायने रखता है उस पर ध्यान दें और अपने गोल को प्रायोरिटी दें। उन चीज़ों को ना कहना ठीक है जो आपके पर्पस को हासिल करने में आपकी मदद नहीं करती हैं। लचीला बने रहना। जीवन अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और कभी कभी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। ज़रूरत पड़ने पर अपने प्लान में बदलाव करने के लिए तैयार रहें। लचीलापन आपको चुनौतियों का सामना करने पर भी लचीला बने रहने और आगे बढ़ते रहने में मदद करता है। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें। खुद के लिए काइंड रहें, खासकर तब जब आप फेलियर का सामना करते हैं। हर कोई गलतियां करता है और फेलियर का एक्सपीरियंस करता है। सेल्फ कंपैशन आपको जल्दी ठीक होने और मोटिवेटेड रहने में मदद करता है। अपने आप से उसी तरह का बिहेवियर करें जैसा आप किसी फ्रेंड के साथ करते हैं। लगातार सुधार की तलाश करें। हमेशा सुधार के तरीके खोजें। किताबें पढ़ें, वर्कशॉप में पार्ट लें या पॉडकास्ट सुनें जो आपको मोटिवेट करते हैं। नए स्किल्स और स्ट्रेटजीज सीखने से आपको बेहतर सेल्फ डिसिप्लिन बनने और अपने गोल को ज़्यादा इफेक्टिवली पाने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 10 सजेशंस फॉर हाउ टू अप्लाई दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले अपने गोल को लिखें और उसको पाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे उनके बारे में भी लिखें। शुरुआत में अपने रूटीन में 1 या 2 से ज़्यादा चेंजेस ना करें। इससे आपको नई हैबिट बनाने में मदद मिलेगी। प्लानर, ऐप, जर्नल का यूज़ करें जिससे हम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। आप किसी ग्रुप और कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मेंटोर्स आपकी मदद कर देंगे। रेगुलरली आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। अगर ज़रूरत हो तो अपने तरीके और स्ट्रैटेजीज को बदलें जिससे आपके और ज़्यादा सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। आपके सेल्फ डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी एक चाबी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दें। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज का यूज़ करें जिससे आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है। लगातार खुद को एजुकेट करते रहे। लर्निंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और आखिरी पॉइंट है कि पेशेंस रखें। अचानक और इमीडिएटली कुछ नहीं होता है। हर चीज़ में टाइम लगता है। सेल्फ डिसिप्लिन आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है। लगातार मेहनत और लर्निंग से इसे डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।